सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पीकेआर ट्रेडिंग चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल को समझेंगे जिसका नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल। गाइस इस वीडियो से पहले मैं वॉल्यूम इंडिकेटर पर कई सारी वीडियो बना रखा हूं जिसमें हम वॉल्यूम इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड करना सीखे थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करना सीखेंगे। क्योंकि गाइस जो वॉल्यूम होता है वो हमें किसी पर्टिकुलर डे या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी को बताता है, लेकिन गाइस जो वॉल्यूम प्रोफाइल टूल होता है ये हमें किसी पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी को बताता है। गाइस वॉल्यूम प्रोफाइल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि इसकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन से प्राइस लेवल पर ज़्यादा बायर्स और सेलर्स एक्टिव हैं। अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल टूल को अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे तो आप बहुत ही इजीली ये पता कर पाएंगे कि कौन से प्राइस लेवल पर ज़्यादा बायर्स और सेलर्स एक्टिव हैं। अगर आप बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी का पता लगाना सीख जाएंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग की लेवल्स और सप्लाई और डिमांड का भी पता लगा सकेंगे, क्योंकि आपके ट्रेड लेने और एग्जिट होने में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और गाइस वॉल्यूम प्रोफाइल टूल को यूज करके आप ट्रैपिंग का भी पता लगा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से एंड तक देखना है और आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। गाइस इस वीडियो में हम वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करके दो तरीके से ट्रेड करना सीखेंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे या फिर वीडियो को बीच से ही कट करके चले जाएंगे तो आपको कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए जानते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल को आपको चार्ट में अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए गाइस आपको सिंपली ट्रेडिंग वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आप जिस भी इंडेक्स या फिर स्टॉक में इसको अप्लाई करना चाहते हैं आपको उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस वाले सेक्शन में क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल लिखा हुआ दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ तरीके से एक पॉइंट दिखने लगेगा। अब आप इस पॉइंट को जिस भी कैंडल पर जाकर छोड़ देंगे उस कैंडल के बाद से हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल लगकर रेडी हो जाएगा। मान लीजिए मैं इस वाली ग्रीन कैंडल से इसको अप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल टूल लगकर रेडी हो गया है। अब आपको यहाँ पर सभी प्राइस लेवल पर छोटे बड़े वॉल्यूम्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको जिस प्राइस लेवल पर ज़्यादा बड़े वॉल्यूम्स दिख रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादा बायर्स और सेलर्स एक्टिव हैं, और जिस प्राइस लेवल पर वॉल्यूम छोटे हैं यानी कि काफ़ी स्मॉल वॉल्यूम बने हुए हैं उसका मतलब है कि वहाँ पर बायर्स और सेलर्स काफ़ी लो हैं, यानी कि वहाँ पर बायर्स और सेलर्स ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अब आइए वॉल्यूम प्रोफाइल को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको आगे कुछ भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। गाइस आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखना है तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इसको इग्नोर करते हुए देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। गाइस जब आप वॉल्यूम प्रोफाइल को चार्ट में अप्लाई कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से चार्ट में राइट साइड पर काफ़ी सारे बार्स अलग अलग प्राइस लेवल पर दिखने लगेंगे। बड़े बार्स का मतलब होता है कि यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और छोटे बार का मतलब होता है कि यहाँ पर वॉल्यूम कम है। और यहाँ पर जो आपको एक रेड कलर की लाइन दिख रही है इसको हम पीओसी लाइन बोलते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल। गाइस ये पीओसी लाइन उसी प्राइस लेवल पर बनती है जिस प्राइस लेवल पर वॉल्यूम काफ़ी हाई होते हैं, यानी कि इस प्राइस लेवल पर काफ़ी ज़्यादा बायर्स और सेलर्स एक्टिव होते हैं। जब किसी प्राइस लेवल पर वॉल्यूम काफ़ी हाई होते हैं तो वो प्राइस लेवल हमारा एक स्ट्रॉन्ग की लेवल यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई और डिमांड के जैसा वर्क करता है। जैसे इसी चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा 21,275 का प्राइस लेवल है यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी हाई है, क्योंकि यहाँ पर जो 21,275 पर बार बना हुआ है वो काफ़ी बड़ा बार बना हुआ है और इसी प्राइस लेवल पर हमारा यहाँ पर पीओसी लाइन भी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस लेवल पर बायर्स और सेलर्स काफ़ी एक्टिव हैं। तो गाइस आपको चार्ट में देखना है जिस भी प्राइस लेवल पर आपको इस तरीके का बार दिखे, यानी कि जिस भी प्राइस लेवल पर काफ़ी हाई वॉल्यूम दिखे, आपको वहाँ पर कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर रेंज को ड्रॉ कर लेना है। क्योंकि गाइस ये जो प्राइस लेवल होता है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे वर्क करता है, यानी कि जब प्राइस इस लेवल पर आता है तो प्राइस की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि प्राइस इस लेवल को टच करके ऊपर चला जाए या फिर प्राइस यहाँ पर टाइम स्पेंड करने लगे। प्राइस जब भी इस लेवल पर आता है प्राइस यहाँ पर कुछ न कुछ रिएक्शन जरूर करता है। अब आइए जानते हैं कि इसको ट्रेड करने के कौन से दो तरीके हैं जिसकी बेस पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। गाइस फर्स्ट थिंग जो आपको इसको ट्रेड करने के लिए देखना है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। आपको देखना है जब प्राइस इस लेवल पर आता है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है और उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और उस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप वहाँ से बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको देखना है अगर प्राइस इस लेवल पर आता है और यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है और उसके बाद ब्रेक डाउन करने के बाद कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो वहाँ पर आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आइए इसे चार्ट पर समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस चार्ट में आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल को अप्लाई कर दिया हूँ। अगर आप यहाँ पर 44,562 वाले लेवल को देखेंगे तो यहाँ पर इस लेवल पर बार काफ़ी बड़ा बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी हाई है। गाइस जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हाई वॉल्यूम जब होता है तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर बायर्स और सेलर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्टिव हैं। तो यहाँ पर 44,562 वाले लेवल का जो वॉल्यूम बना हुआ है वो काफ़ी हाई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बायर्स और सेलर्स एक्टिव हैं। तो यहाँ पर आपको सप्लाई और डिमांड की तरह कुछ इस तरीके से एक रेंज को ड्रॉ कर लेना है।
अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को अप्रोच किया है, लेकिन प्राइस यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइस यहाँ पर भी इस लेवल को टच करके रिवर्स हुआ है, यहाँ पर भी रिवर्स हुआ है और उसके बाद यहाँ पर भी टच करके रिवर्स हुआ है और यहाँ पर देखिए ब्रेक डाउन किया है, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा है। यानी कि इस लेवल पर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस लेवल पर बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही है। यानी कि ना तो बायर्स प्राइस को अप साइड ले जा पा रहे हैं और ना ही सेलर्स प्राइस को डाउन साइड ले जा पा रहे हैं। और इस रेंज में कोई भी सही तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न भी नहीं बना हुआ है जिसकी बेस पे हम ट्रेड कर सकें। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जब प्राइस यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में बनता है और उसके बाद अगर कोई नेक्स्ट कैंडल बनता है और वो कैंडल अगर उस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो हमें वहाँ पर बाय करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये वाली नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है, ये ग्रीन वाली कैंडल इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी है। अगर आप यहाँ से भी एंट्री बनाए तो यहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं प्राइस यहाँ पर कितना बड़ा मोमेंटम दिया हुआ है। यहाँ पर प्राइस लगभग 500 पॉइंट का मोमेंटम किया है। गाइस, जब तक हमारा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ना हो तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। यानी कि अगर इस लेवल पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो वहाँ पर आपको वेट करना है। अगर उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और उस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तभी आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है। और ऐसे ही आपको देखना है, अगर इस लेवल पर कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो वहाँ पर आपको देखना है, अगर उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और उस बियरिश कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग करती है तभी आपको वहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लेना है, अदरवाइज वहाँ पर आपको ट्रेड को इग्नोर करना है, आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर सभी रिक्वायरमेंट्स के फुलफिल हुए बिना आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपकी स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। आइए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इस कैंडल तक वॉल्यूम प्रोफाइल को अप्लाई किया हुआ हूँ। अब देखिए, मार्केट इस कैंडल से ओपनिंग किया है और उसके बाद प्राइस एग्जैक्ट इस लेवल तक आया है और उसके बाद देखिए यहाँ से रिवर्स होकर अप साइड चला गया है और कितना बड़ा मोमेंटम दिया है। अब देखिए, प्राइस इस पॉइंट तक गया है और उसके बाद इस पॉइंट से रिवर्स होकर फिर से प्राइस डाउन साइड आया है। और इस बार जब प्राइस यहाँ पर इस लेवल पर आया है तो यहाँ पर फिर से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है यानी कि ग्रीन वाली कैंडल इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर रही है। आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो इस वाले वॉल्यूम एरिया तक रहेगा, क्योंकि इस वाले हाई वॉल्यूम के बाद यहाँ पर जो हाई वॉल्यूम है वो ये है। और उसके बाद देखिए, प्राइस यहाँ पर इस वाले वॉल्यूम एरिया तक गया है और उसके बाद यहाँ से रिवर्स हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर हुआ है। और यहाँ देखिए, जब प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड आया है तो यहाँ पर प्राइस एग्जैक्ट इस वाले लेवल तक आया है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो वॉल्यूम एरिया बना हुआ है ये भी काफ़ी हाई है और इस लेवल पर भी हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है ये ग्रीन वाली कैंडल, ये एक मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर हमें डबल कन्फर्मेशन भी मिल रहा है और ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग भी कर रहा है, तो आप यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, प्राइस यहाँ से फिर से अपसाइड चला गया है और यहाँ पर जो हाई वॉल्यूम है यानी कि इस वाले लेवल तक गया है और उसके बाद यहाँ से रिवर्स हुआ है और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम कैप्चर हुआ है। गाइस, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपको बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेड करना है, आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। यानी कि अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल टूल को कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कंबाइन करके यूज करेंगे तो आप काफ़ी एक्यूरेट तरीके से ट्रेड ले सकेंगे और आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट भी बना सकेंगे। गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसे प्रैक्टिस करना है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। अब आइए सेकंड पॉइंट को जान लेते हैं कि हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल को ट्रेड करने के लिए सेकंड थिंग जो आपको देखना है वो है कि अगर प्राइस इस लेवल पर आता है यानी कि जो सबसे हाई वॉल्यूम बना हुआ है, अगर प्राइस इस लेवल पर आता है और उसके बाद तुरंत वहाँ से रिवर्स होता है तो आप वहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस इस लेवल पर आता है और यहाँ पर थोड़ा सा भी कंसोलिडेट करने लगता है तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, आपको यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर आप कंसोलिडेशन के दौरान ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपकी स्टॉप लॉस के हिट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। और इस तरीके से आपको देखना है, अगर प्राइस नीचे से इस लेवल पर आता है और इस लेवल को टच करके तुरंत यहाँ से रिवर्स होता है तो आप यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस इस लेवल को टच करके यहाँ पर रिवर्स नहीं होता है तुरंत और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगता है थोड़ा सा भी, तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, आपको यहाँ पर ट्रेड को इग्नोर करना है। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं, ये चार्ट हमारा एक्सिस बैंक का है। यहाँ पर देखिए, हमारा जो हाई वॉल्यूम बना हुआ है वो यहाँ पर 1034 लेवल पर बना हुआ है। अब देखिए, प्राइस यहाँ पर इस लेवल पर आया है और उसके बाद इस लेवल को अप्रोच करते ही यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड करने के लिए देखना है, जो यहाँ पर रिवर्सिंग वाली कैंडल बन रही है यानी कि ये ग्रीन वाली कैंडल, अगर इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस ग्रीन वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप वहाँ से बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है इस ग्रीन वाली कैंडल के बाद ये सेकंड वाली कैंडल यहाँ पर इस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी है, आप यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, प्राइस यहाँ से भी अप साइड चला गया है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम कैप्चर हुआ है। अगर प्राइस यहाँ पर इस लेवल पर आता और यहाँ पर रिवर्स ना होता और यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगता तो आपको उस कंडीशन में यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है।
अगर आप उस कंडीशन में ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपके स्टॉप लॉस के हिट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। आइए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा 2700 का प्राइस लेवल है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा वॉल्यूम बना हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 2700 का लेवल है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायर्स और सेलर्स एक्टिव हैं। अब देखिए प्राइस यहाँ पर इस लेवल पर आया है और यहाँ पर प्राइस इस लेवल को टच किया है और उसके बाद देखिए तुरंत यहाँ से रिवर्स होने लगा है। तो आपको यहाँ पर भी ट्रेड करने के लिए देखना है, अगर इस रिवर्सिंग वाली कैंडल यानी कि जो रेड कैंडल बनी हुई है, अगर इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस रेड वाली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप वहाँ से सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो ये वाली रेड कैंडल बनी हुई है, ये इस वाली रिवर्सिंग वाली रेड कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दी है, आप यहाँ से सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ से भी प्राइस डाउन साइड चला गया है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी कैप्चर हुआ है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूँ, आपको उसी तरीके से ट्रेड करना है, आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। जब तक आपका सेटअप ना बने तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी में बिना सेटअप के ट्रेड लेंगे तो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और आपको लॉस हो सकता है। सो आई होप गाइज कि आपको वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको इसको यूज कैसे करना है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज अपलोड होती रहती हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैनल पर और भी काफ़ी सारी वीडियोज अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर।